There are 5 types of threat which is identified by IFAC. Let us discuss one by one. फर्स्टली हम इस वीडियो में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट ही डिस्कस करेंगे सो दैट वीडियो लॉन्ग नहीं और हमें समझ में आए हम पढ़ क्या रहे हैं. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है? विच अकर व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म इट्स पार्टनर एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तब अकर होती है जब एक ऑडिटिंग फर्म को, उसके पार्टनर को, उसके एसोसिएट को बेनिफिट हो रहा है कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यानी कि कुछ मॉनेटरी टर्म में बेनिफिट हो रहा है इन एन ऑडिट क्लाइंट से. जैसे कि इसके एग्जांपल में है डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट. या तो आपको कुछ डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है या फिर कुछ मटेरियली बहुत ही इंपॉर्टेंट या कुछ इनडायरेक्ट तरीके से फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो रहा है इन ए क्लाइंट. लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट. लोन और गारंटी मिल रही है टू और फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट से. या तो आपको लोन मिल रहा है या गारंटी मिल रही है टू या तो आप दे रहे हो या फिर फ्रॉम दी या फिर क्लाइंट से मिल रहा है. अनड्यू डिपेंडेंस ऑन अ क्लाइंट फी, यानी कि आप क्लाइंट पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो कि आप बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो. अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट की फ़ीस पे कि क्लाइंट की फ़ीस आपके लिए इतनी ज़्यादा है कि आप उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो. हैंस कंसर्न अबाउट लूजिंग द इंगेजमेंट, आप उस इंगेजमेंट को खोना नहीं चाहते हो. क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद एन ऑडिट क्लाइंट, आपकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ. पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, आप पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट मिलता है क्लाइंट की वजह से. एंड कॉन्टिजेंट फ़ी फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट, और क्या कॉन्टिजेंट फ़ी फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट. तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में क्या आता है? विच अगर ये तब अगर होती है जब एक ऑडिटिंग फर्म, उसका पार्टनर और उससे जो रिलेटेड एसोसिएटेड उन्हें बेनिफिट हो रहा है फ्रॉम दी कंसर्न क्लाइंट से फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन क्लाइंट. इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट से. अनड्यू डिपेंडेंस है, क्लाइंट की फीस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है. लूजिंग, आप इंगेजमेंट को लूज़ नहीं करना चाहते हो. क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है ऑडिट क्लाइंट के साथ. पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है क्लाइंट के साथ. कॉन्टिजेंट फ़ी फॉर दी ऑडिट एंगेजमेंट, कॉन्टिजेंट फ़ी फॉर दी ऑडिट एंगेजमेंट. देन उसके बाद आता है हमारा दैट इज़ इंटिमिडेशन थ्रेट. इंटिमिडेशन थ्रेट क्या होता है? विच अकर व्हेन द ऑडिटर आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. इंटिमिडेशन थ्रेट यानी कि एक ऐसा थ्रेट जहाँ पे विच अकर व्हेन ऑडिटर आर डेटर्ड, जब आपको धमकाया जा रहा है फ्रॉम ऑप्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, कि आप अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ना लगाए, आपको आगे से कोई धमका रहा है. बेसिकली दिस कुड हैपन बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट और डिसएग्रीमेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. बेसिकली ये तब होता है बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट और डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ के अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाने के लिए कोई डिसएग्री हो रहा है. प्रेशर टू डिसप्रोपोर्शनेटली रिड्यूस वर्क इन रिस्पॉन्स टू ऑडिट फी, कोई आपको ये बोल रहा है कि आप अपना काम ही कम कर दो, आपको ऑडिट फी भी कम मिलेगी, ऐसा. तो इंटिमिडेशन थ्रेट कब अकर होता है? विच अकर व्हेन ऑडिटर आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, कोई आपके अपने ऑब्जेक्ट को ओवरराइड करने की कह रहा है विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ, कोई आपको अपने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगाने को मना कर रहा है, धमका रहा है. बेसिकली दिस कुड हैपन बिकॉज ऑफ अ थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट और डिसएग्रीमेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रेशर टू डिसप्रोपोर्शनेटली रिड्यूस ऑडिट वर्क इन रिस्पॉन्स टू ऑडिट फी. तो अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ यही 2 थ्रेट डिस्कस किए. वन इज़ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और अनदर इज़ इंटिमिडेशन थ्रेट. दैट्स इट.